यानी ये खाके शिफा है या कोई सी भी है, सजदे की जगह मिट्टी की टिक्की क्यों रखते हैं? शिया लोग दो नमाजें मिलाकर क्यों पढ़ते हैं? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब ने पढ़ी थी? शिया और सुन्नी, ठीक है, इस्लाम में 5 अज़ानें होती हैं और 5 ही वक्त की नमाज़ें हैं। तो हमने सुना है कि शिया लोग 3 वक्त में नमाज़ पढ़ते हैं और 3 ही वक्त में अज़ान देते हैं। जी आली जनाब, दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है नमाज के, जैसा कि शिया और सुन्नी, ठीक है, इस्लाम में 5 अज़ानें होती हैं और 5 ही वक्त की नमाज़ें हैं। तो हमने सुना है कि शिया लोग 3 वक्त में नमाज़ पढ़ते हैं और 3 ही वक्त में अज़ान देते हैं। तो यानी कि ज़ोहरैन और ये मगरिबैन, शिया कहते हैं कि शिया लोग 2 नमाज़ें मिलाकर क्यों पढ़ते हैं? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब ने पढ़ी थी? बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि हमारा कोई भी अमल फ़ुरूआत में और अहकाम में कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो या जिस अंदाज़ में नबी करीम ने बजा लाए हैं अदा किया है उससे के ख़िलाफ़ हमने चल के किया हो। और हमारे पास दलाइल हमारी कुतुब अहले तशय्युअ से भी और कुतुब अहले सुन्नत से भी हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। अलबत्ता पहला तो ये कन्फ्यूज़न कि हमारे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि वो समझते हैं कि हम सिर्फ 3 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं। अलबत्ता ये है कि एक अज़ान होती है और उस एक अज़ान के साथ हम ज़ोहर और असर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मगरिब की अज़ान के साथ हम इशा भी बजा ले आते हैं। लेकिन उसके दरमियान इतना फ़ासला हो जाता है कि इशा का वक्त हो जाता है और ज़ोहर के और असर की नमाज़ के दौरान हम इतना फ़ासला रखते हैं कि असर का वक्त हो जाता है। मसलन बाज़ ताक़ीबात हैं, दुआएँ हैं और तस्बीहात हैं, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर बजा लाते हैं। उसके अलावा ये सवाल कि आप इस तरीक़े से क्यों पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि हम इसलिए पढ़ते हैं चूँकि हमारे नबी ने इस अंदाज़ में नमाज़ पढ़ी है, सफ़र में भी और हज़र में भी। और इसके लिए रिवायत बाबुस सलात में सही बुखारी और सही तिरमिज़ी और यराबिल मुवत्ता दीगर किताबों में ये सब आपको रिवायत मिल जाएंगी। और बहरहाल जितने भी आप सवाल कर रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें कोई इश्काल है तो आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा नंबर ऐड कर सकते हैं, उनका जवाब हवालों के साथ, बल्कि सफ़ों के नंबर के साथ साथ हम इंशाल्लाह जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा ये जनता का सवाल है, जैसा कि नमाज़ पढ़ने के लिए पाक ज़मीन चाहिए और सूखी होनी चाहिए, ठीक है, ये कपड़ा है या प्लास्टिक है या पत्थर है। लेकिन सवाल ये उठता है शियों पे, यानी ये खाके शिफा है या कोई सी भी है, सजदे की जगह मिट्टी की टिक्की क्यों रखते हैं? सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि आपने सवाल में भी क्लियर कर दिया है, एक मरतबा फिर हम क्लियर कर दें कि बाज़ लोगों के हमारे यहाँ ये फ़िक्र है कि ये लोग सिर्फ खाके करबला ही पर, करबला ही की मिट्टी पर सजदा करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो है सजदगाह वो आम मिट्टी हो उसकी भी बना ली जाती है, और ऐसा नहीं है लकड़ी पर भी कर लेते हैं जी। और फिर वही जवाब है हमारा कि हम कोई भी अमल उसके ख़िलाफ़ नहीं करते जो नबी ने ना किया हो। बहरहाल शरीयत के ख़िलाफ़ हमारा कोई भी अमल नहीं है। उसी के लिए मैं आपकी रिवायत बता दूं कि बाबुस सलात में सही बुखारी, फिर वही रिवायत उसमें मिलेगा आपको कि मैमूना रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्जुदु अलल खमरा, कि नबी जो हैं एक खुमरा पर जो है वो सजदा करते थे। खुमरा क्या है? का खुमरा जो एक ढेला मिट्टी का वो रखा करते थे नबी, उस पर सजदा करते थे। हमने फिर उसके बाद देखा तो एक शरह में हमें मिला, जो सही बुखारी की शरह थी उसमें हदीस में मिला कि खुमरा के मानी क्या है। तो उन्होंने लिखा कि नीचे के खुमरा के मानी वो हैं कि वो चीज़ के जिस पर शिया सजदा करते हैं। अच्छा जी, ये आपको मैं इंशाल्लाह हवाला भी दे सकता हूँ, ये हाल में इंशाल्लाह आप चाहे उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो।